असम बोर्ड की मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा में पश्चिम कार्बी जिले के खैरनी घाट के रहने वाले अभिषेक कोटवाल ने 95.83% लाकर खैरनी अंचल डॉन बॉस्को स्कूल और पूरे जिले का नाम रोशन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए अभिषेक कोटवाल है, उनसे जानेंगे वो किस तरह से पढ़ाई कर रहे थे। जी बताइए, कैसा लगा है आपका इतना अच्छा अंक पाकर? जी मुझे बहुत खुशी है। एक्चुअली इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था, लेकिन मिला, उस बात की खुशी है। और इस बात की भी खुशी है कि पश्चिम कार्बी आंगलोंग ज़िले में मैंने टॉप किया है। इस बात की हमेशा मुझे गौरव रहेगी इस बात की। और किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे थे और आगे क्या बनना चाहते हैं? जी आगे का प्लान तो मेरा मुझे तो डॉक्टर बनने का इच्छा है, लेकिन अगर आप मुझे मेरे स्टडी प्लान के बारे में पूछे तो सच बोलूँ तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा कोई ख़ास प्लान था नहीं। मैंने बस जो भी मेरे पास आते गया मैं उसको कंप्लीट करते गया, और जो भी मुझे मिला मैंने उसको फुल कंप्लीट करने की कोशिश की। उसी से मतलब मुझे कॉन्फिडेंस मिलते गया, और मेरा मेन स्ट्रेटजी यही था कि एग्ज़ाम से पहले कुछ भी करके मुझे एटलीस्ट 5-6 टेस्ट पेपर्स देने हैं हर सब्जेक्ट के। उससे क्या होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आंसर राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। आपको किन किन लोगों ने मदद किया आपका एग्जाम की तैयारी करने में? जी इसमें सबसे पहला क्रेडिट तो मेरी माँ को जाता है। उन्होंने निरंतर मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हमारा घर का मतलब कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनका सपोर्ट की वजह से ये बहुत बड़ी मुझे मदद मिली है। दूसरी मदद जो मुझे मिली वो मेरी दीदी से मिली है। मेरी दीदी वो एक इंसान थी जिसने मुझे कभी भी मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ प्रशंसा करना, वैसा नहीं किया। उसने हमेशा डांट के समझाया, और डांटना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो मुझे उससे समझ में आई। और डांट इस प्रकार का नहीं कि आप उस वायलेंटली डांटें, डांट इस प्रकार का कि आप उनको रिफॉर्म कर सके, उनको उनके अंदर ये समझा सके कि आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हो और आपको इससे अलग हटना है। और वो उसके लिए मैं अपनी दीदी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और स्पेशली अगर आप अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली अगर आप बाहर की बात करें तो ऑफ कोर्स टीचर्स, मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे मेरे साथ। मुझे उन्होंने बचपन से ही बहुत सपोर्ट किया है, इसीलिए क्लास 10 में उठने के बाद उनका आशा तभी से था मुझ पर, और इसीलिए उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर से भरोसा नहीं उठाया। मैंने कुछ जगह ट्यूशन्स भी लिए हैं, जैसे कि सर गोहाई, सर रोहित, सर वीरेन, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया मुझे। उनकी टीचिंग की वजह से, उनके मेथड ऑफ टीचिंग की वजह से भी मैंने बहुत एक्सेल कर पाया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मेरा कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि मैं घंटे कभी भी काउंट नहीं करता था। मुझे अगर मन गया तो पढ़ा, और अगर मन नहीं किया तो मैं नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि बिना मन करे अगर आप पढ़ते हो तो वो आपके लिए बोझ लगता है, और मुझे नहीं लगता कोई भी बोझ लेके आप पढ़ सकते हो। इस लॉकडाउन के बीच सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो इस बार जो मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह पढ़ाई करें कि आप जितना मार्क पाए वो भी पा सकें? देखिए वैसे तो स्कूल्स और ट्यूशन्स मैट्रिक्स के लिए मतलब इंडिविजुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो देखिए, जिसके पास कैपेबिलिटी है उसके ट्यूशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद भी घर में सेल्फ स्टडी करके ये एग्ज़ाम अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो सोशल सब्जेक्ट, हिंदी, SMS, इन 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो भी साइंस, मैथ्स हैं और इंग्लिश है, ये सब ऑल ओवर इंडिया में यही बुक्स चलते हैं, NCERT बुक्स। तो इसके क्लासेस ऑल ओवर इंडिया से वीडियोस यूट्यूब में डाले जाते हैं। तो अगर आप जिज्ञासु हैं इस बारे में तो आप आराम से यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत सारे लर्निंग ऐप्स हैं, उनसे भी आप अपना शिक्षा ले सकते हैं। मैं उनको यही प्रेरणा दूंगा कि अगर आपको ट्यूशन नहीं हो पा रहा, आपका क्लासेस नहीं हो पा रहा, तो आप हो सके तो ऑनलाइन क्लासेस ही लीजिए, बिकॉज एट प्रेजेंट वही सबसे बढ़िया माध्यम है। में टॉप किया है मैट्रिक के एग्जाम में, और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ और अच्छा लगा। किसी भी तरह से वो मेरे हिसाब से तो टॉप 10 में ही आया है। मेरे हिसाब से। और कितना पाने का उम्मीद था आपको, क्या लगा था? नहीं, मुझे उम्मीद इतना नहीं था, जितना पाया इससे भी कम ही था। जैसे कि 93-94% इसके अंदर ही उम्मीद था, इससे ज़्यादा नहीं था। और किस तरह से वो पढ़ाई करते थे? घर पे आप थी तो? वो अपने हिसाब से पढ़ता था, लेकिन जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दी हूँ वो उसने फॉलो किया है। नमस्ते। खैरनी जो भी इस साल का जो 2020 का HSLC एग्ज़ाम का रिजल्ट को लेके हम 2 शब्द बोल रहे हैं। खैरनी, एंटायर खैरनी जितने भी हमारे फर्स्ट डिवीज़न लेटर लेके जो भी भाई बहन
भतीजे पास किए हैं, उनको मैं पहले तो मैं अभिवादन दे रहा हूँ। और जितने भी हमारे अभिषेक कटवाल, अस्मिता छेत्री, फिर अमन दुबे और हमारे बस्ती के और भी है जैसे कि मुक्ता थापा और नगेंद्र भगत, आकाश चौहान, इस तरह से जितने भी जो भी जैसे ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न को हम अभिवादन दे रहे हैं, सभी को अभिवादन मेरे तरफ से हार्दिक। और साथ ही हम यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि आगे वाले जीवन में भी वो इसी तरह से अपने मेहनत को माने कायम रखते हुए आगे की पढ़ाई भी अच्छी तरह से करें और अपना भविष्य उज्जवल करें, यही आशीर्वाद है मेरी तरफ से। कैसा लग रहा है खैरनी से जिला टॉप किया है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। एक तो हम अपने मतलब हमारे जो भी जाति हैं गोरखा जाति, उसका नाम भी भाई ने हमारा रोशन किया है। साथ ही साथ जितने भी खैरनी के इस अंचल का मतलब नाम रोशन किया है, उसको भी मैं गौर कर रहा हूँ। और जितने भी वो अपने माँ पिताजी को नाम रोशन किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो खासकर वो बहुत अच्छा पढ़ाई करने जा रहे हैं। उसके लिए हम जो भी हमारे तरफ से होगा या जो भी हमेशा वो हमसे कुछ अगर मदद अगर चाहते हैं तो हम मदद करने के लिए भी तैयार हैं। और ऐसे तो वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, कुछ मदद देने के लिए तो हम लोग ज़रूरत ना भी पड़ सकता है, फिर भी हम बड़े होने के नाते उनको यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि कुछ भी अगर भविष्य में कुछ मदद अगर चाहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं।